अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौलाना साहब बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखकर तब जाइएगा। अकलमंदी की बात है साहब, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तैयार होगी। कोई अकलमंदी है? तुकबंदी है? आप किस मस्जिद की बात कर रहे हो? मस्जिद बनाना है तो अल्लाह का घर समझ के बनाइए। आप उस पर लिख दीजिए मस्जिद मोहम्मदी। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी बढ़कर कोई है? क्या बाबर का नाम लिखना जरूरी है? हम तो कहते हैं क्यों आपको जिद है बाबरी नाम रखने की? आप हमारे आका इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हैं? बुलाइए मस्जिद मोहम्मदी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अली अल मुर्तजा बनाइए। आप कौन रोक रहा है आपको? क्या हम बेवकूफ हैं? हम नहीं समझ रहे हैं कि आप किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं, और ये प्लानिंग आप क्यों कर रहे हैं? आप बंगाल को भी यूपी बनाना चाह रहे हैं और यहां पर भी बुलडोजर वाली गवर्नमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई भैंस का गोबर हमारे दिमागों में नहीं भरा है। आप बात करते हैं मेरे भाइयों, हक की बात आई थी ना, मैंने बताया था। अरे सुनो इस्लाम, ये बेचारा दलमुड्डा क्या जाने, मस्जिद के एहतराम में सोचा कि मुसलमान आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अपना नाम तक कटवा दिया था शांति के लिए और अमन के लिए। तुम बात करते हो? तुम मुसलमानों को अगर अमन व अमान से रहना देना चाहते हो तो आप भी कुछ बातों से समझौता करिए। समझौता करने में बुराई क्या है? मुझे बताओ बुराई क्या है? अल्लाह के रसूल ने समझौता नहीं किया है, मदीना से चल चुके हैं, आपके साथ आपके सहाबा मौजूद हैं। और सुनो नौजवानों, मेरी तकरीर ये बहुत गूंजेगी। मुझे मालूम है कि अब हो सकता है टीवी चैनल वाले भी इसको उड़ाएं और कहें कि देखो ये मौलवी बंगाल में गया तो डर पैदा कर रहा है। ये हो सकता है इनको फिर मिल जाए मसाला और फिर कहे ममता का मौलाना पिछले 5 साल पहले जो कह रहे थे, हो सकता है ये फिर वही राग आलापे। लेकिन मेरी बात फिर से सुन लीजिए, मुझे बंगाल के लोगों में समझदारी नजर आती है, होशियारी भी नजर आती है। मुझे मालूम है कि आप बहुत माइंडेड इंसान हैं। मैं जानता हूं, पिछली मर्तबा भी मैंने इसका एहसास किया था। आप हमारे यूपी वालों की तरह और आप बिहार वालों की तरह नहीं हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है और इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी वही सबूत देंगे। सुनिए मेरे भाइयों, आप फिर आइए उस तरफ और देखिए अल्लाह के नबी मदीने से चल चुके हैं, आपके साथ सहाबा भी मौजूद हैं। और जब हुदैबिया के मकाम पर आए, हुदैबिया जानते हैं? नहीं, सुनिए, मक्का से तकरीबन 7 मील की दूरी पर एक मकाम है हुदैबिया, जहां सुलह हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के काफिरों से। उस जगह का नाम पड़ गया हुदैबिया। मैं जब उम्रा करने गया था तो मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी जो अरब में वहां थे, वहां मुझको लेके गए और जब हुदैबिया के मकाम पर लेके गए तो कहने लगे यहाँ की एक बड़ी मशहूर चीज मैं तुम्हें पिलाऊंगा। मैंने कहा क्या? गए और वहां बहुत से बदवी लोग खड़े हैं हुदैबिया पे, ऊंटनियां लिए हुए, छोटी छोटी ऊंटनियां। जल्दी से उसका ताजा दूध उन्होंने निकाला और कच्चा दूध ताजा जल्दी से लेके मेरे पास आए। कहा लीजिए मौलाना, पीजिए पीजिए जल्दी पीजिए। मैंने कहा अरे कच्चा, अरे पीजिए जल्दी पीजिए। मैंने बहुत जल्दी से उसको पी लिया। मैंने कहा आपने इतनी जल्दी क्यों किया? कहने लगे कि इसमें 5 मिनट के बाद कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इसको ऐसे ही रख दिया जाए ऊंटनी का दूध तो इसमें 5 मिनट के बाद कीड़े पड़ जाना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा यार क्या पिला दिया तुमने मुझे? नहीं नहीं नहीं, बहुत फायदेमंद है ये, जो अभी पी लिया आपने, ये आपके पेट को एकदम क्लियर करेगा और पेट के लिए बड़ा मुफीद है। वो हुदैबिया का मकाम मैं आपको बतला रहा हूं। वहां जब पहुंचे आप और आपके सहाबा तो पता चला कि मक्के में लोग तलवारें लिए खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को आने की इजाजत नहीं है, मक्के में नहीं है। आपने खबर भेजी कि देखो मैं लड़ने नहीं आ रहा हूं, मैं उम्रा करने आया हूं और उम्रा करके वापस चला जाऊंगा। उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं पहले बातचीत होगी उसके बाद में उम्रे की इजाजत होगी। तो आपने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूं, बातचीत कर लीजिए। कहा नहीं आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। काफिरों का एक वफद तैयार होता है, कुछ लोगों पर मुश्तमिल, कुछ लोग उनका सरदार
सुहैल, बुखारी की हदीस में उनका सरदार कौन था? सुहैल। कुरैश की तरफ से सरदार बनकर गया, कई लोगों को लेकर गया। ये लोग हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। पहुंचने के बाद अब सुलह होती है। जानते हो पहली शर्त क्या रखी गई? मदीने से मक्का 300 मील, तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर। 300 मील। और ये कोई राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं कि जर्जीस साहब 7 बजे लखनऊ में बैठे और 10 बजे किशनगंज उतर गए। ये वाला सफर नहीं, घोड़े पर बैठकर या ऊंट पर बैठकर ही सफर। और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं, जो पक्की सड़कें, खारदार कांटोदार रास्ता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। गौर करिए, 450 किलोमीटर का सफर, 300 मील का सफर करके आप और आपके साहबा कई दिनों के बाद हुदैबिया पहुंचे। सिर्फ 7 मील की दूरी पर रह गए हैं मक्का और यहां रोक दिया गया। अब जानते हो शर्तें क्या तय होती हैं? पहली शर्त, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप उम्रा करने के लिए आए हैं और हम भी चाहते हैं कि आप उम्रा करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन चंद शर्तों पर उम्रा होगा। आपने कहा मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? कहा मेरी पहली शर्त यह है कि इस साल आपको और आपके साथियों को उम्रा नहीं करने देंगे, यहां से वापस जाइए मदीने, इस साल नहीं करने देंगे, इस साल वापस जाइए। नौजवानों, मेरी तकरीर सुनना ना सुनना, लेकिन यह मंजर जरूर देख लीजिएगा, यह मंजर जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई आपको बहकाने आए तो बहका ना सके, कोई आपको वरगलाना चाहे तो वरगला ना सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है? आप और आपके सहाबा को इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, जाइए मदीने से आए हो, मदीने वापस जाइए, अगली साल उम्रा करने आ सकते हो। आपने कहा ठीक है, लिख दो। मक्के में पैदा हुए, जर्जीस इटावा में पैदा हुआ, और जर्जीस से ही ये कहा जाए कि जर्जीस तुम्हें इटावा में आने की इजाजत नहीं। बताओ मेरे साथ बेइंसाफी है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल मक्के में पैदा हुए और अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि मक्के में हमारी जमीनें, हमारे बाप दादा की जमीनें आज भी मौजूद, लेकिन हम ही से कहा जा रहा है मक्के में घुसने की इजाजत नहीं। इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, आज तुम्ही से कहा जा रहा है घुसपैठिया हो, बांग्लादेशी हो, इधर से आए हो, उधर से आए हो, जिन्होंने अंग्रेजों से मुखबिरी की, आज वो तुम्हारे ऊपर चौकीदार बने बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए, जितना खुलकर मैं आपके इलाके में बंगाल में बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता मैं यूपी में। पहरा है, हमारे पहुंचने से पहले हमारी तकरीर सीआईडी और सीबीआई के पास पहले पहुंच जाती है। तो एवरीवन, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए मौलाना साहब का बयान आप लोगों को कैसा अच्छा लगा, तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।